गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है, और इसका विपरीत भी और इसका उल्टा भी। आगे हम बात करेंगे आदतों के महत्वपूर्ण होने का असली कारण क्या होता है, और कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आदतों को आसान बना सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है। इन सब पे हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। दोस्तों, आज के जनरेशन में हर इंसान को उनकी आदत से पहचाना जाता है। अगर आपकी आदत अच्छी है, अगर आपका संगत अच्छा है, तो आप एक बेहतर इंसान कहलाते हैं। आपको हर कोई अच्छा कहता है, हर कोई अच्छा समझता है। अगर आपका संगत बुरा है, अगर आपकी आदतें बुरी हैं, तो हर कोई कहता है ये बुरा इंसान है, ये गलत इंसान है, ये गलत संगत में रहता है। दोस्तों, किसी भी बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है? दूसरी ओर अच्छी आदतें डालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? हाँ, जब किसी इंसान को बुरी आदत की लत लग जाती है तो उसे दोहराना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर उसी इंसान को अगर कहा जाए कि आपको अच्छी आदतें डालनी है, तो वो उनके लिए मुश्किल क्यों हो जाता है? आपकी दैनिक आदतों को बेहतर बनाने का आपके जीवन पर इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है जितना बहुत कम चीज़ों का होता है। दोस्तों, लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि अगले साल भी आप बेहतर आदत डालने के बजाय पुरानी बुरी आदतों में अटके रह सकते हैं। हर इंसान हर रोज सोचता है कि अपनी आदत को चेंज करेंगे, अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे, या फिर हर नए साल पे इंसान अपनी हर आदत को चेंज करने की रूटीन्स बनाता है, प्रतिज्ञा लेता है, या यूं कहें कि एक सफल आदत बनाने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए वो अपनी लाइफ को डिजाइन करता है 1 जनवरी के दिन, कि उनका पूरा जिंदगी, पूरी साल वो एक बेहतर तरीके से जी सके। दोस्तों, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान उस बुरी आदतों में फंसकर अपनी जिंदगी को, अपने साल को, अपने महीनों को, अपने हफ्तों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सवाल कभी उभर कर सामने आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पर व्यायाम कर लें, ध्यान कर लें, या फिर जर्नल चीज क्यों ना कर लेते हैं आप। ये सब चीज़ें 1-2 दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद समस्या बन जाती है। फिर वही पुरानी आदतों में, पुरानी सोच में, पुराने दिनों में हम घिर जाते हैं। लेकिन जब आप सोच के देखिए, एक बार स्थापित होने के बाद आपकी आदतें हमेशा कायम रहती है, खास तौर पर अनचाही या फिर बुरी आदतें। हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों में के बावजूद जंक फूड खाने से जरूरत से ज्यादा टेलीविजन देखना, टाल मटोल करना और सिगरेट पीने जैसे, मोबाइल चलाने जैसे अस्वस्थ आदतों को छोड़ना असंभव महसूस होता है। दोस्तों, आजकल हर इंसान की सबसे बुरी आदत हो गई है मोबाइल को देखना, छोटे छोटे रील्स में समय को बिताना। दोस्तों, चाहे वो रील्स अच्छी हो या फिर गंदी क्यों ना हो, इंसान इन सब चीज़ों में अपना समय को व्यतीत करता है। अपनी बुरी आदतों के संगत में इस तरह से जकड़ गया है, वो खुद उनसे बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, कहते हैं हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम इसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, और हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी आदत गलत आदत है, तो उस गलत आदत को भी हम गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। भला हमारा आदत कैसे चेंज हो सकता है? हमारी हैबिट्स कैसे चेंज हो सकती है? इंसान की पहली गलती तो यह है कि गलत चीजें बदलने की कोशिश करती हैं। मेरी बात का मतलब समझने के लिए यह सोचने की परिवर्तन 3 स्तरों पर होता है। दोस्तों, आप उन्हें प्याज की
परत जैसा मान सकते हैं। आपकी आदतें प्याज की परत की जैसा होता है। पहला परत बहुत पतला होता है और उनसे के बाद जो परत होती है वो और भी ज़्यादा मोटी होती है, फिर धीरे धीरे वो पतला होता चला जाता है दोस्तों। इसी तरह से हर इंसान की आदत होती है। जो पहली परत होती है उनकी आदतों की बहुत पतली होती है, आप चाहे तो उन्हें एक पल में हटा सकते हैं और हट भी जाता है, वो 2 दिन तक काम करता है। फिर उसके बाद फिर वो मोटी परत आ जाती है हमारी आदत की, फिर हम उसी उलझन में पड़ जाते हैं, हम फिर उसी आदत में पड़ जाते हैं जिस आदत में हम पहले से होते हैं दोस्तों। हर इंसान की व्यवहार का परिवर्तन की 3 परतें होती हैं। पहला परत होता है परिणाम, दूसरा होता है प्रक्रियाएं और तीसरा होता है पहचान। हाँ दोस्तों, व्यवसाय परिवर्तन की 3 परतें होती हैं। आपके परिणामों में परिवर्तन, आपकी प्रक्रिया में परिवर्तन या आपकी पहचान में परिवर्तन, ये चीजें हो सकता है और यही चीजें होता है। पहली परत जो परिणाम होता है वह आपके परिणामों को बदलता है दोस्तों। हम इस परत को डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहली परत है परिणाम। इस स्तर का संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है दोस्तों, जैसे वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप को जीतना। आप जो लक्ष्य तय करते हैं उनमें से ज्यादा का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। दूसरा है प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं दूसरी परत है और वो आपकी प्रक्रिया को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और सिस्टम को बदलने से होता है दोस्तों, जिसमें एक नई दिनचर्या का आलम करना होता है। बेहतर कामकाज करने के लिए अपनी डेस्क का कचरा साफ करना, अपने रूम का साफ करना, ध्यान की आदत लगाना, एक्सरसाइज की आदतें लगाना, रनिंग करने की आदत लगाना, आप जो ज्यादातर आदतें डालते हैं उसका संबंध इसी स्तर से होता है। और तीसरा है पहचान। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके विश्वासों को बदलने से होता है दोस्तों। आपका विश्वास, आपका मार्गदर्शन, आपकी आत्म छवि और दूसरों के बारे में आपका मूल्यांकन आपके ज्यादातर विश्वासों और मान्यताओं को पूर्वाग्रह अनुमान की स्थिति में बदलाव लाता है दोस्तों। इस तरह से आप अपने जिंदगी के परिवेश को चेंज कर सकते हैं और इस तरह से इंसान की जिंदगी का परिवेश चेंज होता है दोस्तों। इस आदत से उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इंसान किस लेवल का है और किस संगत का है दोस्तों। परिणाम का मतलब होता है जो आपको मिलता है, प्रक्रिया का मतलब होता है जो आप करते हैं, पहचान का मतलब है जिस पर आप विश्वास करते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग तो अपनी मनचाही चीज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालते हैं, पर स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक वो उसे कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं। उसके बाद फिर उनकी आदतें धीरे धीरे पुरानी हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपने पुरानी आदतों में फंस जाते हैं। वही बुरी आदतें, वही आलस्य करना, वही ज़्यादा समय तक मोबाइल्स को देखना, ज़्यादा समय तक दोस्तों के साथ घूमना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इधर उधर के कामों में व्यस्त रहना। परिणाम आधारित आदतों में ध्यान उस पर केंद्रित होता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। पहचान आधारित आदतों में ध्यान उस पर केंद्रित होता है जो आप बनना चाहते हैं दोस्तों। आप सोच के देखिए कि आप इन दोनों आदतों में से किस आदत का अनुसरण आप करना चाहते हैं। क्या परिणाम आधारित आदतों को अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर पहचान आधारित आदतों को? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बोल्डर कोलोरेडो ने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो ब्रायन क्लार्क की कहानी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों। क्लार्क ने मुझे बताया है कि जहां तक मुझे याद है मैं हमेशा से अपने नाखून चबाया करता था। यह सिलसिला बचपन में घबराहट की आदत के रूप में शुरू हुआ था और बाद में यह एक अवांछित आदत बन गया दोस्तों। एक दिन मैंने यह संकल्प किया कि मैं जब तक अपने नाखून नहीं चबाऊंगा तब तक कि वे थोड़े बढ़ नहीं जाते। सिर्फ चेतन इच्छा शक्ति से ही मैं यह
करने में कामयाब हुआ। तो हर इंसान की जो चेतन शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति होता है, अगर आप उन्हें सक्रिय कर देते हैं तो आपकी हर आदत खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और उस इच्छा शक्ति को एक बेहतर आदत के रूप में संजो कर उभर कर सामने लाते हैं तो वो आपकी अच्छी आदतों में डाइवर्ट हो जाता है दोस्तों। और धीरे धीरे आप एक अच्छी आदत के रूप में खुद को प्रेजेंट करते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं हर इंसान के सामने, खुद के सामने। किसी भी इंसान के अंदर आंतरिक प्रेरणा तब चरम पर पहुंचती है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। यह कहना एक चीज है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो यह चाहता है, यह कहना मुश्किल ही अलग लगता है दोस्तों कि मैं एक प्रकार का व्यक्ति हूं जो यह है। कोई भी व्यक्ति हो या संगठन या संस्था, इसमें इसी तरह का पैटर्न मौजूद होता है। विश्वासों और मान्यताओं का एक समूह उस सिस्टम को आकार देता है जो आदतों के पीछे की पहचान होता है दोस्तों। आपको अपनी पहचान के किसी खास पहलू पर जितना ज़्यादा गर्व होता है, आप उससे जुड़ी आदतों को कायम रखने के बारे में उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं दोस्तों। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि आपको आपके बालों पर गर्व है तो आप उनकी देखभाल करने और उन्हें सुंदर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और उन्हें सुंदर बनाए रखने के लिए हर तरीके की आदत डालते हैं दोस्तों। जब आपका गर्व शामिल हो जाता है तो आप अपनी आदतों को कायम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। बहुत बड़ी लाइन है। जब आपको गर्व शामिल हो जाता है, जब अपने अंदर गर्व होता है, जब अपने अंदर गर्व फील करते हैं, तो आप अपनी आदतों को कायम करने के लिए हर संभव एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आप उस चीज को हासिल करने के लिए, उसमें परफेक्ट होने के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि आप उसे हासिल कर सकें। और ये मेहनत आपके एक आदत का रूप बन जाता है जो आपकी जिंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर कर देता है दोस्तों। चलिए हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। कहता है लक्ष्य पुस्तक पढ़ना नहीं है, लक्ष्य तो पाठक बनना है, रीडर बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य तो एक धावक बनना है, रनर बनना है। लक्ष्य वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, लक्ष्य तो संगीतकार बनना है, एक सिंगर बनना है दोस्तों। हर इंसान का कोई न कोई लक्ष्य होता है, हर इंसान का कोई न कोई एक गोल होता है, कोई सपना होता है, और उसे पूरा करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। अपनी हर अच्छी बुरी आदतों से गुजर के उस चीज को हासिल करना चाहता है दोस्तों। कभी कभी इंसान की अपनी सोच उन्हें बुरी तरह से फंसा देता है। वो खुद से सवाल करते हैं कि दिशाओं के मामले में मैं बहुत बुरा हूं, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूं, मुझे हमेशा देर हो जाती है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूं, मैं गणित में बेकार इंसान हूं। इस तरह की बातें वो अगर खुद से करता है या फिर इस तरह की बातें किसी और से कहता है तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है ये चीज़ कहना। और फिर वो सारी घटनाएं उसके साथ घटती हैं जो इन सब चीज़ को एक प्रारूप के तौर पे उनके सामने उभर कर सामने आ जाता है, और फिर वो कहता है ये सब चीज़ मुझसे नहीं हो सकता है। और ये आदतें, ये बातें उनकी आदत का एक हिस्सा हो जाता है दोस्तों। इसी तरह की हजारों ऐसी बातें होती हैं जो इंसान पूरे दिन में किसी न किसी को कहीं ना कहीं या फिर खुद से बोलता रहता है, जो उनके आदत का एक हिस्सा होता है। कि आप इन सब आदतों से दूर होएं, आप इन सब बातों से दूर रहें, खुद को दूर करें। और खुद से इन सब बातों को दूर करने का एक ही तरीका है कि जस्ट अपोजिट इनका बोलें। अगर आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो आप ये कह सकते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, भले वो आपसे हो या ना हो, लेकिन हर संभव कोशिश करें कि अपनी थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने का, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का, अपनी बोलने के तरीके को चेंज करने का, या फिर अपनी आदत को या फिर अपनी मेंटलिटी को चेंज करने का दोस्तों। जब आप बरसों से खुद को कोई कहानी बता रहे हो तो इस मानसिक खांचों में फिसलना और उन्हें सच मानना आसान होता है।
समय के साथ आप कुछ कर्मों का प्रतिरोध इसलिए करने लगते हैं क्योंकि यह मैं नहीं हूं। कोई भी विचार या काम आपकी पहचान से इतनी गहरी तरीके से जुड़ जाता है कि उसे बदलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपकी सांस्कृतिक चीज़ें जैसे आप बदल नहीं सकते हैं, जैसे आप अपनी धरोहर को नहीं बदल सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ पर आंख मूंद के विश्वास करते हैं। आपका पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होता है, या यूं कहें, ज़्यादातर सटीक से कहें तो आपकी आदत ही आपकी पहचान का मूर्त रूप होता है दोस्तों। जब आप हर दिन अपना बिस्तर समेटते हैं तो आप एक सुव्यवस्थित व्यक्ति की पहचान को साकार करते हैं। जब आप यूं ही सोकर जगते हैं और छोड़ देते हैं अपने बिस्तर को तो आप एक निगेटिव इंसान के तौर पर हर किसी के सामने होते हैं और हर कोई आपकी आलोचना ऐसे ही करता है कि वो कुछ नहीं करता है, वो बस यूं ही पड़ा रहता है। वो उसका यही आदत है। लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आप किसी व्यवहार को जितना ज़्यादा दोहराते हैं उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली बनता चला जाता है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप अपने अच्छे व्यवहार को खुद के साथ दोहराएं, आप अपने अच्छे व्यवहार को औरों के साथ दोहराएं ताकि आपकी आदतें बेहतर होती चली जाए, औरों से भी बेहतर और खुद से भी बेहतर, और आप एक बेहतर इंसान के रूप में हर किसी के सामने पेश हुए दोस्तों। इस वक्त आप जिस भी हालात में हैं, जिस भी आदत में हैं, इस वक्त आपकी पहचान जो भी हो, आप उस पर निर्भर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास इसका प्रमाण है। अगर आप 20 साल से हर रविवार को चर्च जाते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप एक धार्मिक इंसान हैं। अगर आप हर रात को 1 घंटे तक जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप एक पढ़ाकू इंसान हैं। अगर आप बर्फ गिरने के बावजूद जिम जाते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप फिटनेस के प्रति समर्पित हैं। आपके पास किसी विश्वास का जितना ज़्यादा प्रमाण होता है उस पर आप उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से विश्वास करते हैं दोस्तों। इस तरह की बातें, इस तरह की मेंटलिटी अगर आपके पास है, इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर आपके पास है तो आप एक बेहतर इंसान हैं। हर आदत का एक जैसा सुझाव होता है। सुनो, शायद मैं कह सकूं, अगर आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम को पसंद करते हैं। अगर आप किसी गेम में इन्वॉल्व हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों। अब आप खुद निर्णय लें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें से इसे खुद को सामने साबित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यह निर्णय लें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह इस स्तर का सही है या फिर नहीं। व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, एक बेहतर स्टूडेंट के रूप में या फिर एक देशभक्त के रूप में आपकी क्या पहचान होनी चाहिए। आपके सिद्धांत और जीवन मूल्य क्या है। आप क्या बनना चाहते हैं, ये बड़े प्रश्न हैं और कई लोगों को यह तो भी पता नहीं होता है कि उसे करना क्या है, उसे बनना क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है दोस्तों। तो आप जो भी चीज़ बनना चाहते हैं आप उन्हें लिख लीजिए और उसके पीछे आप मेहनत कीजिए। उनके प्रति आप जागरूक रहिए दोस्तों और उनके प्रति अपनी हर उस आदत को दूर कर लीजिए जो वो चीज़ अचीव करने में आपको बाधा डालती हो। किसी भी आदत के महत्वपूर्ण होने का असली कारण क्या होता है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहचान का परिवर्तन आदत बदलने का ध्रुव तारा जैसा होता है। हर इंसान के अंदर, आपके अंदर खुद के बारे में अपने विश्वास को बदलने की शक्ति होती है। आपकी पहचान पत्थर में नहीं ढलती है। आपके पास हर पल एक विकल्प या फिर एक चयन होता है। जो आप आज जिन आदतों का चुनाव करते हैं उन्हें चुनकर आप यह चयन कर सकते हैं कि आप किस तरह की पहचान को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। यह हमें इस पुरस्कार से ज़्यादा गहरे उद्देश्य तक ले जाता है जो असली कारण है कि आदतें को क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए। एक बेहतर आदत को बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीज़ों को भरने के बारे में नहीं होता है।
यह हर रात को एक दांत फ्लॉप करने या हर सुबह ठंडे पानी से नहाने जैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर आदत डालना बहुत जरूरी है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती है, क्योंकि वे इस तरह का व्यक्ति बनने में आपकी मदद करता है दोस्तों। जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, जैसा इंसान आप बनना चाहते हैं, जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, वे यह मार्ग है, वे यह रास्ता है जिसके जरिए आप खुद के बारे में अपने सबसे गहरे विश्वास विकसित करते हैं दोस्तों। सचमुच आप अपनी आदतों का मूर्त रूप बन जाते हैं। आप अपनी आदतों का एक बेहतर पैटर्न बनाते हैं और फिर आप उन्हें संजो कर रखते हैं और फिर आप उन्हें उसके ऊपर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तब जाके एक बेहतर इंसान के रूप में आप उभर कर सामने आते हैं दोस्तों। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं: परिणाम में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन और पहचान में परिवर्तन। इस चीज को मैंने डील करके बताया आपको। आप उन्हें फिर से सुन के, दोबारा सुन के आप इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप बनना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार मैं इसे फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं, फिर से कहने की कोशिश करता हूं। कहते हैं कि आपकी आदतें जो हैं, आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप बनना चाहते हैं। आप जो भी चीज बनना चाहते हैं, आप हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित रखिए, आप उस पर हमेशा फोकस रखिए। उस पर नहीं जो आप करना चाहते हैं। आप हर रोज जो करते हैं उस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, उस पर आपको अपना फोकस नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप जो बनना चाहते हैं आने वाले टाइम में, आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है, आपका फोकस हमेशा उस पर रहना चाहिए। आपकी पहचान आपकी आदतों से महत्वपूर्ण होती है, उत्पन्न होता है। हर काम उस तरह के व्यक्ति के पक्ष में वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं दोस्तों। अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार अपने विश्वासों का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तृत करें दोस्तों। आपकी पहचान ही आपकी आदत पर निर्भर करता है। आपकी आदत जैसी होगी, आपका पहचान भी वैसा ही होगा दोस्तों। आपकी जैसी आदत होती है, आपका विश्वास भी बदल जाता है उसी के अनुरूप। ये बहुत गहरी बात है। जैसी आपकी आदतें होंगी, आपका विश्वास उसी रूप में बदल जाता है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों को अपने जिंदगी में छोटे छोटे परिणाम के तौर पे, छोटे छोटे वर्क के तौर पे तोड़ तोड़ के अपनी आदत को संजो सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटी छोटी आदत को हर रोज अपने ऊपर अप्लाई करके, अपने अंदर ढाल के आप खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आप खुद को बेहतर फ्यूचर के रूप में खुद को प्रूफ कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इन सब चीजों को और उन सारी नेगेटिव बातों को अपने दिलो दिमाग से निकालकर एक बेहतर इंसान के रूप में खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ताकि आप अपनी जिंदगी को और अपने जिंदगी के हर लम्हों को एक बेहतर तरीके से जी सकें। आपके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितने भी बुरे ख्यालात हैं, उन सब चीजों से दूर रहें। हमारा दिमाग का एक मोटिव होता है, हमारे दिमाग का एक आदत होता है कि वो कभी अच्छा नहीं सोचता है। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भागता है। हम उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ लाते हैं। हम अपने दिमाग को अच्छा सोचने पे मजबूर करते हैं, तब जाके हमारा दिमाग अच्छा सोचता है। इसी तरीके से आदत का निर्माण होता है। आप जरा सोच के देखिए, आप एक प्रैक्टिकल कीजिए खुद के ऊपर। आप खुद को शांत छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को शांत छोड़ दीजिए और तब तक
आपको अपने विचार पे गौर नहीं करना है जब तक आपका मन न करे। आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए और देखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपका दिमाग कहां तक सोच सकता है, आपकी दिमाग कितनी नेगेटिव बातों को सोच सकता है, कितनी से कितनी गंदी से गंदी बातों को सोच सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ भागता है। उसके बाद आप अंदाजा लगाएंगे कि आपका दिमाग कहां तक जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने दिमाग को फ्री कर देते हैं, अपने माइंड को फ्री कर देते हैं, तो वो शून्य हो जाता है। उसके दिमाग, अपने दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है, कोई ना कोई विचार चलता है, ना कोई बातें चलती है, ना कोई थॉट प्रोसेस होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर जब अपने दिमाग पे निगरानी करना बंद कर देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ चलना स्टार्ट हो जाता है। हम सोचते रह जाते हैं, घंटों तक सोचते रहते हैं, कुछ नेगेटिव बातों को लेकर के मन उदास सा हो जाता है और फिर आपकी ज़िंदगी इतनी बोझिल और इतनी बोरिंग हो जाती है कि खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ज़िंदगी में करना क्या है। जो भी कर रहे होते हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, अच्छी खासी मेंटलिटी बर्बाद हो जाती है, अच्छा खासा शरीर बर्बाद हो जाता है, सोच बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर है कि छोटी छोटी आदतों से अपने दिमाग को पावरफुल बनाएं, छोटी छोटी आदतों से खुद को बेहतर बनाएं और छोटी छोटी आदतों से अपने नेगेटिविटी दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं। तो कैसी लगी हमारी बातें आपको और इसमें आपने क्या ऐसा नया सीखा, हमें कमेंट्स करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इन सब वीडियोस को शेयर कीजिए उन सब लोगों के पास जिन्हें बुरी आदत और बुरी संगत में फंसे पड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातों से जिस किसी की भी ज़िंदगी बदल जाए, संवर जाए, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो फिर मिलते हम अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप कैसे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी आदतों का ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।